यहाँ पर बात खत्म नहीं होती कि भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इसकी टेक्निक को समझ लीजिए कि हमें ये सबसे पहले देखना है, खाली कुंडली बनाकर उसमें केवल लगन स्पष्ट करके खाली लगन से नंबर लिखने हैं बस। मान लीजिए पहली कुंडली बनी मेष लगन की, लगन जब हमने स्पष्ट कर लिया कि ये मेष लगन की कुंडली बनेगी, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो उसमें पहले खाली नंबर लिख लीजिए बस, उसमें कोई ग्रह अभी मत भरिए, खाली नंबर लिख लीजिए। अब ये बताइए कि आपने क्या पूछना है। उसने पूछा मेरी किस्मत कैसी रहेगी, तो जो 9 नंबर खाना है किस्मत का, उसमें देखना है हमें नंबर कौन सा आया। मेष लगन में तो आएगा भी 9 नंबर ही। तो अब क्या बना कि इसके भाग्य स्थान में 9 नंबर राशि आ गई है। अभी भी उसमें कोई ग्रह मत भरिएगा, इजी वे बता रहा हूं मैं आपको। अब 9 नंबर राशि के स्वामी होते हैं गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो अब ये समझ आ गई हमें कि इस मेष लगन वाली कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। ठीक है, भाग्य स्थान में कौन है हमें कुछ नहीं लेना देना इससे। हमें यह समझ आ गई कि भाग्य स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। अब अपने जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कुंडली बना रहे हो, मान लीजिए कंप्यूटर से बना रहे होंगे, क्योंकि आजकल सारी कुंडलियां कंप्यूटर पे बनती हैं। जब हमने नया नया सीखना शुरू किया था तो पहले दशम स्पष्ट किया जाता था, फिर चतुर्थ स्पष्ट किया जाता था, फिर जाके लगन स्पष्ट होता था, इष्ट काल निकालना पड़ता था। और वो ऐसी टेक्निक है, मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को दिलचस्प विषय मानकर कि मेरा राहु यहाँ है, मेरा केतु यहाँ है, शनि यहाँ है, अगर उनको बिना कंप्यूटर के डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बता दिया जाए कि ये लो भैया पंचांग, ये डेट टाइम प्लेस है, अब बनाओ जरा जन्म पत्री, तुम्हें ये कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, तो वो हाथ जोड़कर चले जाएंगे। याद रख लीजिए, ऐसे भी आप अपने एस्ट्रोलॉजर को परख सकते हैं, इस तरीके से भी आप अपने एस्ट्रोलॉजर को परख सकते हैं कि वो जोष्ती है कि ज्योतिषी है। बहुत सारे जोष्ती भी मिलेंगे आपको, इसको कहते हैं जोष्ती, समझ गए। उसको बोलो अच्छा ये है मेरी डेट टाइम प्लेस, ये आपका पंचांग ये पड़ा, अब आप मेरी पत्री बनाइए। जैसे ही वो अपना कंप्यूटर में भरने लगे, उसको बोलो हाथ से बनाइए ना, जो सही विधि है। तो ऐसे भी आप छांटी कर सकते हैं। और हमारा जो एक सिस्टम है उत्तर भारत में, विशेषकर लाल किताब सिस्टम, रेड बुक सिस्टम, अगर उसके बेस को आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो रेड बुक की जो जन्म पत्री है वो डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस से नहीं बनती, वो बनती है हस्तरेखाओं से, कि हस्तरेखा आगे कर दीजिए। वो ढूंढेगा कि इसका लगन क्या लगता है, लगन तो वो ढूंढते ही नहीं है, तो वो ढूंढेगा कि पहले घर में कौन है, वो हाथ से ढूंढेगा, दूसरे घर में मंगल है हाथ से ढूंढेगा, तीसरे घर में राहु है हाथ से ढूंढेगा। रेड बुक सिस्टम अगर असली हुआ, सच्चा ज्योतिषी हुआ, तो वो आपकी डेट टाइम प्लेस नहीं पूछेगा। अगर उसने अपने नाम के साथ लिखा ना लाल किताब विशेषज्ञ, अगर सही हुआ, सच्चा हुआ, पंडित जी का भक्त हुआ रूपलाल जी का, तो वो डेट टाइम प्लेस नहीं पूछेगा, क्योंकि वो समुद्रिक शास्त्र कहा गया है उसे, इसे समुद्र कहा गया है। तो अगर आप किसी रेड बुक वाले के पास चले जाएं, उसको बोलें कि मैंने अपनी कुंडली दिखानी है, अगर वो कहे कि डेट बोलो, टाइम बोलो, प्लेस बोलो, तो उसकी भी पोल पट्टी वहीं खुल जाएगी कि वो नहीं है, वो भी जोशती है, ज्योतिषी नहीं है। क्योंकि रेड बुक का बेस यही है, उसका व्याकरण यही है, उसका ग्रामर यही है कि आपके हाथों में छुपा है कि तीसरे घर में कौन है, पांचवें घर में कौन है, 9वें घर में कौन है, 10वें घर में कौन है। तो ये कुछ चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। आइए वापस चलते हैं कि मेष लगन की कुंडली हो, नवम स्थान का स्वामी गुरु ही बनेगा, क्योंकि वहाँ 9 नंबर राशि आ जाएगी। और अब मान लीजिए आप कंप्यूटर से ही बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट अपना उठाइए,
या पंचांग से बना रहे हैं तो उस दिन के पंचांग में देखिए कि बृहस्पति किस भाव में आएगा, भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह आएगा ये मत देखो, पहले ये देखो कि भाग्य स्थान का स्वामी किस भाव में आ रहा है। और जब वो मिल जाए कि हाँ भी बृहस्पति मेष लगन की कुंडली है, बृहस्पति तो आ रहा है कन्या राशि में, तो उसको लिख दीजिए खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 6 में लिख दीजिए और वहीं से तय हो गई आपकी कुंडली। बाकी तो 8 ग्रह भरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह अगर 6 नंबर में राशि में आया तो छठे घर में चला गया। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इंसान का किस्मत का ग्रह शत्रु, रोग और कर्जे के घर में चला गया। इतने में आपकी कुंडली मेरे सामने आ गई है। बस अब कितना वो ऊंचा जाएगा, कितना वो नीचा जाएगा, कितने वो गोते खाएगा, कितना वो बढ़ेगा, बाकी ग्रह बताएंगे। इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, पढ़ाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन भाग्य का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है, वो अपना काम चुपचाप करता रहेगा। इसकी शादी भी हो जाएगी, इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, इसके बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन संघर्षमयी किस्मत रहेगी। तो सबसे पहला नुक्ता यही है, समझ गए? ये ना देखें कि भाग्य स्थान में उच्च ग्रह मिल गया, बड़ी किस्मत इसकी तो अच्छी होगी। नो, भाग्य स्थान का स्वामी किस घर में चला गया। यही भाग्य स्थान का स्वामी अगर 4 नंबर राशि में आ जाता मेष लगन वालों का, तो वो उच्च के भाव में चला जाता, क्योंकि वो 4 नंबर राशि कर्क में उच्च हो जाता। तो बहुत बढ़िया हो जाना था कि भाग्य का स्वामी सुख स्थान में, माता के घर में, हाउस ऑफ कंफर्ट्स में, जहाँ भूमि, भवन, वाहन प्राप्तियां होती हैं, वहाँ पर उच्च हो गया। तो वहीं से आपकी कुंडली तय हो जाती है कि हो सकता है इसकी शादी ना हो सकता है ये अनपढ़ रह जाए, हो सकता है इसके बच्चा ना हो, लेकिन चुपचाप भाग्य स्थान का स्वामी कंफर्ट्स के हाउस में आपके जीवन में कंफर्ट्स पैदा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो ये नुक्ता है किस्मत को देखने का, किस्मत को समझने का, किस्मत को जानने का। लेकिन हमारा तो फंडा ही उल्टा है ज्योतिषियों का। वो कहते हैं इस घर में ये ग्रह है, इस घर में ये ग्रह है, भाग्य स्थान में ये ग्रह, उसको देखते रहते हैं, इस घर में ये ग्रह, इस घर में ये ग्रह। उच्च हो सकता है, मैं नहीं कहता कि भाग्य स्थान में उच्च ग्रह नहीं हो सकता, वो किसी और हाउस का स्वामी होकर वहां उच्च होगा। अगर भाग्य स्थान का स्वामी नीच हुआ तो भाग्य में बैठा उच्च ग्रह भी डामाडोल रहता है। मतलब बिल्कुल उल्टी थ्योरी है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की। उसकी रीज़न यही है कि बस स्टैंड पे मिलती हैं लाल पीली नीली किताबें, उसमें लिखा है मंगल पहले घर में, मंगल दूसरे घर में, मंगल तीसरे घर में, मंगल शुभ हो तो ये, मंगल अशुभ हो तो ये। इसके कारण बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी है, ऋषि पराशर की जो विधि है, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है, जो वेद का अंग है, उसको छोड़ ही दिया हम सब ने, खासकर इधर पंजाब वालों ने, हिमाचल वालों ने, हरियाणा वालों ने, चंडीगढ़ वालों ने। ये नॉर्थ इंडिया का खेल है। बुद्धू राम है सारे, गुरु पहले घर में, गुरु दूसरे घर में। अरे तुम्हें क्या लेना देना, मकर लगन है, गुरु पहले घर में आ गया तो नीच हो जाएगा, है ना। उसमें लिखा बृहस्पति पहले भाव में हो तो चेहरा बहुत रौबदार होता है, चेहरे पे चमक दमक होती है, लोग बृहस्पति उच्च पहले वाले को प्रणाम करते हैं। अगर मकर लगन में पहले घर में आ गया तो नीच, तो गई वो 10 रुपए वाली किताब आपकी, रंगीन किताब, है ना। वो कहेंगे केसर का तिलक लगा लो, पहले घर में है। तुला लगन में अगर आ गया शुक्र के घर में, गुरु पहले घर में, है ना, वो कहेगा केसर का तिलक लगा लो, गुरु पहले घर में। बेड़ा गर्क कर देगा, बदनामियां, कलंक लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली शुक्र की है तुला लगन की, और मस्तक में बृहस्पति देखा तो पीले पीले तिलक लगवा देते हैं। तो ये जो हमारा इधर वाला सेक्टर है ना नॉर्थ इंडिया का, खराब हो चुका है। साउथ में जाकर कभी आप एस्ट्रोलॉजर से मिलिएगा, आपको ऐसा लगेगा किसी रूहानी पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं, किसी अलौकिक इंसान से बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुख से भगवान की वाणी निकल रही है।
आपको ऐसा लगेगा कि कोई ज्योतिषी है जो ग्रहों की बात बता रहा है हमें, जो डिफाइन कर रहा है हमारी कुंडली को। हमारे यहाँ आ जाओ तो बस गुरु पहले घर में है, टिक्का लगा लो, मंगल 10वें घर में, लाल रुमाल जेब में रख लो, बुध 8वें घर में है, जाके ना हरी मूंगी गागर में डाल के जा लाओ, शनि 7वें घर में है, चीनी भर के बांसुरी दबा दो, बुध 12वें घर में है तो जाके घड़े तार दो। समझ गए? ये पंजाब का ज्योतिष का हाल ही बुरा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि किस भाव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस भाव का स्वामी कौन है और कैसी इसकी सिचुएशन है, उसके बाद अगला प्रश्न शुरू होता है। तो आज का जो लाइव है समाप्ति की तरफ है, तो ये आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं भाग्य स्थान की। तो आप थोड़ा सा शॉर्टली नोट कीजिए। अगर आपका मेष लगन है, ध्यान से अब सुनिए, आपको लगन अकॉर्डिंग सुना देता हूं क्योंकि लाइव का टाइम भी अब वाइंड अप की तरफ है। तो आपकी कुंडली का भाग्य स्थान का स्वामी जुपिटर बनेगा, गुरु ग्रह बनेगा, अगर आपकी 1 नंबर लगन की कुंडली है। उस कुंडली में आप और कुछ मत देखिए, अभी राहु केतु भी मत देखिए, अभी पितृदोष सर्पदोष कुछ मत देखिए। उस कुंडली में आप देखिए कि 9th लॉर्ड जुपिटर कैसा है। अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, नीच तो नहीं है, त्रिक स्थानों में तो नहीं है, 6, 8, 12 में। आपको मेष लगन वालों को जुपिटर को पहले समझना होगा। हाँ, वहां जरूर देखना पड़ेगा आपको कि गुरु केतु के साथ चंडाल दोष में तो नहीं है, गुरु और राहु का बृहस्पति का श्राप तो नहीं लगा हुआ, गुरु चंडाल दोष। अगर कुछ ऐसी कमियां नजर आई तो समझ लीजिए कि भाग्य स्थान मंदा है। फिर बाकी कुंडली जो मर्जी बोल दी जाए, वो छुप कर आरी चला रहा था जड़ के ऊपर। तो अभी आप अपने लगन के अकॉर्डिंग अपने 9th लॉर्ड नोट कर लीजिए। मैंने एक चार्ट तैयार किया आपके लिए। तो मेष लगन का 9th लॉर्ड कौन बना? जुपिटर। वृष लगन की अगर आपकी कुंडली हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर राशि आएगी आपके भाग्य स्थान में। वृषभ लगन की कुंडली हो तो मकर राशि आएगी आपके भाग्य स्थान में। यहां पर आपको ढूंढना है शनिदेव को कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि की स्थिति वीक हुई, 6ठे घर में हुआ, 8वें घर में हुआ, 12वें घर में हुआ, तो भाग्य कमजोर है। अगर शनि सूर्य के साथ हुआ, पितृ श्राप जिसको कहा गया है, सूर्य शनि की तो बनेगी नहीं आपस में, तो इसका मतलब भाग्य का ग्रह लड़ता रहेगा अपने पिता के साथ ही, तो भाग्य मंदा हुआ। अगर शनि केतु या राहु के साथ, जिसे प्रेत छाया कहा गया है, क्योंकि राहु केतु को प्रेत की संज्ञा भी दी गई है, शनिदेव को भी प्रेत की संज्ञा दी गई है। समझते हैं? बहुत ज्योतिष बहुत गहरा है। कहीं कहीं शनिदेव को भी प्रेत की संज्ञा दी गई है, राहु केतु को छाया भी कहा गया है। तो प्रेत छाया योग बन जाएगा। वृष लगन की कुंडली में अगर शनि ग्रह वक्री हो, नीच हो, अस्त हो, प्रेत छाया में हो, 6, 8, 12 में हो, सूर्य से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, ध्यान से सुन लीजिए, मंगल अग्नि है, शनि तेल है। अगर मिल गया तो भड़कता भड़कता कंज्यूम हो जाएगा। क्या खत्म होता है? तेल खत्म होता है तो अग्नि बुझती है। मान लीजिए हमारे घर में लैंप है, उसको हमने लिट कर दिया, फायर कर दिया, तेल खत्म हो जाएगा, शनि खत्म हो जाएगा तो अग्नि बुझेगी, नहीं तो अग्नि नहीं बुझेगी, या फिर पानी डालना पड़ेगा उसके ऊपर। तो शनि बेचारा खत्म हो जाता है वहां पे, अगर मंगल शनि की जन्म पत्री हो। तो वृष लगन वालों नोट करके रख लीजिए, किस्मत का मालिक कौन है? शनिचर देव।
अब ऐसे ही 3 नंबर जिनका लगन है बुध, मिथुन लगन बुध, आपके भाग्य स्थान में राशि आएगी 11 नंबर कुंभ। तो 11 नंबर भी शनिदेव की ही राशि होती है। तो यहां भी आपको सेम जैसे वृष लगन को बताया गया है, शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी कि शनि त्रिक स्थान में चला गया, जैसे छठा घर रोग का घर है, तो कहता जी भाग्य का स्वामी रोग में बैठा है तो बीमार बच्चा पैदा हो गया, इसके किस्मत में बीमारियां लिखी हुई हैं, छोटे छोटे वायरल होंगे, इसको होते जाएंगे। अगर दशम भाव से उसका लिंक हो गया व्यापार के घर से, तो भाग्य का स्वामी बैठा है कर्जे के घर में, है ना। जब उसकी आयु हुई 22, 23, 25 की, 10वां घर एक्टिव हुआ, तो भैया किस्मत ऐसी है कि कर्जा ले लेके मर जाएगा, क्योंकि छठा घर कर्जे का है। अगर कंपटीशन में चला गया 11वां घर, यानी कि कोई कंपटीशन लड़ रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है, कोई पेपर दे रहा है, तो छठे घर में शत्रु को बोला देखा जाता है। वो कहता चला तो गया है पेपर देने, लेकिन भाग्य का स्वामी शत्रु के घर में बैठा फंसा हुआ है। तो ये अलग अलग पड़ाव होते हैं हमारे जीवन के, जिसे फिर एक अलग शास्त्र से देखा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि अगर हम धर्म की जो एज सेक्टर है उसमें है, जिसको शिक्षा कहा गया, धर्म मतलब संस्कार ग्रहण करना, गुरुकुल में जाना, स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, शिक्षा प्राप्ति धर्म के सेक्टर में है, और भाग्यस्थान का स्वामी छठे घर में है, तो अड़चने डालेगा। अगर हम अर्थ के सेक्टर में है, हमारी आयु 25 से लेकर 35-40 तक है कि हमने कमाई करनी है, अब 10वां घर एक्टिव हो जाता है, बिजनेस का, काम का, जॉब का, लेकिन भाग्य का स्वामी कर्जे के घर में है, तो वो कर्जा दिलवाएगा। काम, विवाह का योग, अगर हम विवाह वाली आयु में चले गए 25 से 35 साल, 40 साल तक, और भाग्य स्वामी महाराज जी बैठे हुए छठे घर में जाकर, तो शत्रु जीवन में और परेशानियां लेके घर आ जाएंगे, अपने बाजे गाजे के साथ जाएंगे, मुसीबत गले में डालकर ले आएंगे। तो ये भाग्य का खेल है। तो मिथुन लगन वालों को भी शनिदेव की पोजीशन ही देखनी है कि अगर शनि नीच हुए, वक्री हुए, अस्त हुए, सूर्य शनि का दोष हुआ, मंगल के साथ अंगारक में हुए, 6, 8, 12 में दोषी हुए, तो समझ लीजिए भाग्य कमजोर होता है। ऐसे ही कर्क लगन वालों की जिनकी जन्म पत्रियां मैंने देखी हैं, माफ कीजिएगा, भाग्य का घर देखा है, वहां पर राशि आती है देवगुरु बृहस्पति की, मीन राशि। तो ये मत देखिएगा मीन में कौन है, मीन में तो शुक्र उच्च होता है। अब कर्क लगन के 9वें घर में शुक्र उच्च हो जाए तो आप तो फूले नहीं समाएंगे, है ना, कि भाई शुक्र तो बड़ा तगड़ा ग्रह उच्च हो गया मेरा। जेब वही होती है, ऊपर से हाथ डालो नीचे से निकल जाती है, राहुल बाबा की तरह, कि फटी हुई जेब में से नीचे से कुर्ते में से हाथ दिखा रहा होता है। उच्च शुक्र है, भाग्य मंदा है। उच्च शुक्र है भाग्य स्थान में, भाग्य मंदा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड ऑफ योर 9th हाउस कहां पे है ये देखना पड़ेगा। लॉर्ड ऑफ योर 9th हाउस, जो कर्क लगन वाले हैं उनका लॉर्ड ऑफ 9th हाउस भागेश, लॉर्ड तो वो है, उसके घर में कोई आगे उच्च हो गया तो उसकी वैल्यू बहुत न्यून होती है। तो ऐसे ही कर्क लगन वालों को जुपिटर देखना पड़ेगा। त्रिक स्थानों में अगर चला गया 6, 8, 12 में तो भी कमजोर। नीच राशि शनिदेव के घर चला गया मकर में तो भी कमजोर। केतु के साथ गुरु चंडाल दोष में, राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में तो भी कमजोर। तो ये मत देख लेना कि वो उच्च 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 शुक्र बैठा हुआ है, वो बंदा टुच 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 हो जाता है। सिंह लगन वाले आप भी नोट कीजिए, जिनका सिंह लगन है उनके भाग्य स्थान में राशि आएगी मंगल की, मंगल की राशि आएगी, मंगल की। अब जो मंगल की राशि आती है वो है मेष राशि। आइए आपको अब सिंह लगन का उदाहरण समझ लीजिए, बड़ा मजा आएगा। सिंह लगन वाले कोई हैं तो वो बता भी सकते हैं। सिंह लगन का स्वामी होता है सूर्य, ठीक है। भाग्य स्थान में मेष राशि अगर जन्म के समय
सूर्य मेष में हो, यानी कि आपका अप्रैल का बर्थ हो, तो लग्नेश तो उच्च हो गया, आप तो फूले नहीं समाएंगे कि सिंह लगन की जन्मपत्री है, लगन मेरा उच्च पड़ा है, चेहरा बढ़िया होगा, तगड़ा, रोग होगा, मोटी मोटी आंखें होंगी, शेर जैसा मुख होगा, क्योंकि लग्नेश उच्च हो गया। सूर्य जो है भाग्य स्थान में मेष राशि में उच्च हो जाता है सिंह लगन वालों का। बहुत कुंडलियां हैं मेरे पास सिंह लगन वाले उच्च सूर्य की, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं कोई लीडर बन जाऊंगा, क्योंकि सूर्य का संबंध किसके साथ है? पॉलिटिक्स के साथ है, राज दरबार के साथ है। लेकिन राज छुपा होता है भाग्य स्थान के स्वामी मंगल में। चाहे जितना मर्जी सूर्य उच्च पड़ा हो, अगर मंगल चला गया छठे घर में, रोग शत्रु कर्जे में फंस गया। अगर मंगल चला गया आठवें घर में, कि भाग्य स्थान का मालक ही मृत्यु के घर में मर गया जाके। अगर मंगल चला गया 12वें घर में, कि किस्मत का तो खर्चा पहले ही हो चुका है, इसका पिछले जन्म में, इस जन्म में तो भुगतान करने आया, तो उच्च का सूर्य बस खाली चमक है, खाली, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहां उच्च का सूर्य कुछ नहीं देता दोस्तों, क्योंकि द की ऑफ द 12th हाउसेज, की ऑफ द जन्म कुंडली इज द 9th हाउस, वो चाबी है। सिंह लगन की कुंडली में अगर मंगल नीच राशि में चला गया, अगर मंगल राहु या शनि के साथ अंगारक दोष में चला गया, अगर मंगल केतु के साथ जाकर खराब हो गया, तो भैया सिंह लगन वाले जितना मर्जी सूर्य उच्च ले लो, लगन में जुपिटर लेके घूमते रहो, फायदा नहीं होता, फिर खेल मंगल के हाथ में होता है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाग्य स्थान खाली हो या भाग्य स्थान में कोई ग्रह हो, उसकी वैल्यू तो बाद में पड़ेगी। भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ है? तो सिंह लगन वाले नोट करें, चाहे जितना मर्जी सूर्य तगड़ा हो आपका लगन का स्वामी, चाहे जितना मर्जी तगड़ा आपका बृहस्पति हो दूसरी त्रिकोण का स्वामी, लेकिन नवम त्रिकोण का स्वामी, भाग्य का स्वामी मंगल ग्रह अगर कुंडली में वक्री हुआ, अस्त हुआ, नीच हुआ, जैसे आजकल मंगल बड़ा खराब चल रहा है, आजकल मंगल वक्री चल रहा है, आजकल मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, आजकल मंगल के ऊपर, वक्री मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि, रोज कांड होते हैं हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो लोकल खबरें मिल जाती हैं उससे पता चल जाता है कहीं अग्नि कांड हो गया। आज एक नया कांड आया हुआ है, वहाँ पे एक किसी मंदिर के पुजारी की हत्या हुई है जलाने से, है ना। उससे पहले हाथरस वाला कांड, रोज कलेश पड़ रहा है देश में, क्योंकि जो न्यूज़ हमें सुन जाती है वो ही है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुनेंगे तो बहुत बड़ा वॉर भी लगा हुआ है। अभी आज सुबह ही रोका रशिया के विदेश मंत्री ने उसे जाकर, बहुत बड़ा युद्ध भी चल रहा है एक तरफ। तो मंगल ग्रह दिवाली तक अभी वक्री रहना, ध्यान रखिएगा, किसी से झगड़े में ना पड़े, किसी से बहस में ना पड़े, किसी से लड़ाई में ना पड़े। थोड़ी सी गाड़ी टच हो जाती है तो बाहर निकल आते हैं लोग अपने मुक्के निकाल के, बहुत खराबी पैदा होगी। अभी दिल्ली में सुबह एक कत्ल हुआ है एक लड़के का, दिल्ली में कोई लव अफेयर का चांस था उसका, उस लड़की के भाइयों ने अपने दोस्तों को बुलाया और लड़की को कहा इसको बुला, राहुल है उस लड़के का नाम, मीडिया में न्यूज़ चल रही है, और उसने बुलाया, उसको पैदल चलाकर लगाया, सीसीटीवी कैमरे ने दिखा दिया सीसीटीवी में, और उस बेचारे की दुर्गत की, उसका मर्डर कर दिया। ये मंगल करवाता है। तो इसलिए बड़े ही सतर्क रहिएगा, केतु की दृष्टि मंगल पे है। और आज सुबह मैंने कुंडली पोस्ट की थी, वृष राशि में बैठकर राहु की दृष्टि शनि पर भी है और सूर्य पर भी है, और 23 तारीख को शुक्र भी नीच हो जाना है और शुक्र पर भी रहेगी राहु की दृष्टि। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी बातों का। 23 अक्टूबर जो आ रही है, मैंने कहीं नोट भी किया, ये लीजिए, 23 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में जाएगा, नीच हो जाएगा। तो कन्या राशि पे 1.5 साल राहु की दृष्टि रहनी है। जो जो ग्रह कन्या में से गुजरेगा राहु से पीड़ित होता जाएगा। शुक्र नीच भी हो जाना है, राहु की दृष्टि में भी आ जाना है।
23 अक्टूबर से लेके 16/11 तक रहेगा। तो ये जितने केस है ना लव मामले वाले, लव जिहाद, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देखना कैसे बढ़ेंगे, मुसीबतें पड़ेंगी युवा बच्चों के ऊपर, खासकर लड़कियों के ऊपर। ये जो रेप 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 हम सुनते हैं ना, कान पक गए। और इस महीने सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि, सरकारों की किरकिरी हो रही है। देखिए कैसे हर जगह आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, कोई वजह हो कोई कारण हो, हर जगह कहीं रेल रुकी पड़ी है, कहीं सड़क रुकी पड़ी है, क्योंकि इस समय सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि सूर्य पे है कन्या राशि में। और 17 तारीख को जिस दिन नवरात्रे शुरू होने हैं, सूर्य देव नीच की राशि में चले जाएंगे। 30 दिन और सरकार की किरकिरी होगी, 30 दिन और भी सरकार की किरकिरी होगी, क्योंकि सरकार का कारक ग्रह सूर्य नीच राशि में, बड़े बड़े लीडरों का ग्रह सूर्य नीच राशि में चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। तभी मैं बोल रहा होता हूँ कि हनुमान जी का एक शांत रूप ले आइए। कोई फोटो ढूंढिए, नेट से डेवलप करा लीजिए। आज भी मुझे किसी ने भेजी थी कि पंडित जी इनमें से बताइए कौन सा रूप रखें। हनुमान जी आंखें बंद करके शांत स्वभाव में सामने श्री राम जी की भक्ति कर रहे हों, वो चित्र ले आइए, अपने टेबल पे भी रख लीजिए, अपनी गाड़ी में तो वही लगाया कीजिए। मैंने देखा लोग गाड़ी में हनुमान जी का ऐसा पहाड़ वाला रूप और रेड कलर की उनकी वो घूमने वाली लगा लेते हैं। अरे भैया, इतनी झगड़े पैदा करवाती है ना फिर ये चीज़ें, क्योंकि वो तो जोश है। हम कोई युद्ध पे थोड़ी जा रहे हैं भाई, हम तो घर से निकलते हैं फैक्ट्री जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। तो शांत बजरंगबली का रूप रखो ना, जो राम 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 करते हो, है ना। हमने तिलक लगाए होते हैं पीले लाल, पहले मंगल सूर्य तेज किया होता है, जैसे युद्ध में जा रहे हो, रथ में बैठ रहे हैं तीर कमान लेके। देश काल परिस्थिति, इस नजरिए से हमें चलना पड़ेगा, इस सिस्टम से हमें चलना पड़ेगा। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या परिस्थिति है। ज्योतिष की ये एक, इसको फॉर्मूला कहा गया है, देश काल परिस्थिति। तो हमारा काल है, हमने सुबह उठ के जॉब पे जाना, दुकान पे जाना, फैक्ट्री पे जाना, किसी दोस्त के घर जाना, किसी को मिलने जाना, शादी में जाना, और वहाँ पे लाल रंग के हनुमान जी ना ऐसे पहाड़ में शीशे के वो ग्लास के साथ बांधे वो घर घर घूम रही होती है। नो, शांत रूप बजरंग बली का मंगल यंत्र, जिसे वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र कहा जाता है, वो रखा जाता है गाड़ी में, ताकि हम शांत रहें। ये गाड़ियां तो ऐसे टच होती रहनी है, जब तक हम जनसंख्या कम नहीं करेंगे गाड़ियां तो बढ़ती जानी है, सड़कें तो बढ़ेंगी नहीं। इसलिए मंगल वक्री है 14 नवंबर तक। मंगल का भी एक भयानक रूप आपको देखने को मिलेगा, वो भी बता देता हूँ।